प्रथम जन्म के चरित अव कहूँ सुनहूँ बिहगे सुनि प्रभु पदरति उपजई जाते मिटहि कलेस पूरव कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग मल मूल नरयरो नारय धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। हे पक्षी राज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधम परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलि युग कौशलपुर जाई, तेहि कलि युग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम यरो बानी, शिव सेवक मन क्रम यरो बानी, आन देव निंदक अभिमानी, धनम दमत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जदपि रहे ओ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जान पाई। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवने हो जन में अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, अवध प्रभाव जान तव प्राणी, जब और बसाई राम धनु पानी, शोकल काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्रों पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्यापुरी में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवधपुरी का प्रभाव जीव तथा जानता है तब जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बहुत बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कले मल ग्रसे धर्म सब, लोप्त भये सदग्रंथ, गंभीहने जमते कले पिकरे, प्रगट किए बहु पंथ,
कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ भ्रष्ट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कले धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ताकहूँ संत कहे सब कोई। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जावे वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जोग सोई गुण बंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके न खयरो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कले काला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाहे, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कले जोग माहे। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। ये उपकारी चार
तीन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, तेई भक्ता कले काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकवाने हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।